नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अपने बच्चों को दोस्तों उनकी जो लंबाई छोटी हो जा रही है, उस लंबाई को आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में उन 6 चीज़ों के बारे में भी जानेंगे, जो बच्चों को हमें ज़रूर खिलाना चाहिए और ये भी जानेंगे कि दोस्तों बच्चों की लंबाई कम क्यों हो रही है? लंबाई कम होने के पीछे का कारण क्या है? और लड़के और लड़कियों की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? दोस्तों अगर बच्चों की लंबाई कम है, जैसे ख़ास करके लड़कियों की, तो दोस्तों कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिससे वंचित रह जाते हैं और शादी के समय बहुत दिक्कतें आती हैं। आज के समय में सब लंबी बहू लाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने बच्चों के शरीर को ग्रो करना चाहते हैं, लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज के वीडियो में बच्चों की डाइट के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ कारण जान लेते हैं, किस कारण से बच्चों की लंबाई कम होती जा रही है। इसके लिए दोस्तों आप आज के 70 साल पहले चले जाइए, 60 साल पहले चले जाइए। उस समय ज़रा देखिए, उस समय बच्चों की लंबाई कम नहीं होती थी, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियाँ हों। अब उसके पीछे क्या कारण था? उस समय दोस्तों डिजिटल युग नहीं था। आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। आज हम बच्चों के करियर को लेके हमेशा परेशान रहते हैं। बच्चे की उम्र 3 साल हुई कि नहीं, हम उस बच्चे को बोर्डिंग में डाल देते हैं, स्कूलों में डाल देते हैं, मानसिक दबाव पड़ जाता है। सुबह स्कूल जाना, शाम तक आना, दोपहर में आना, बच्चे थक जाते हैं और जो बच्चों को समय मिलता है, वो बच्चे मोबाइल में गेम खेलते हैं। जो कि सबसे बड़ा कारण यही है। एक कारण ये है। दूसरा कारण दोस्तों ये है, आज के समय में इतनी रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है, जो अनाज हम खा रहे हैं, जो सब्जियाँ खा रहे हैं, जो फल खा रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। तो सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा। दूसरी तरफ दोस्तों दूध दही हमसे काफ़ी दूर होता चला जा रहा है, ये भी नहीं मिल पा रहा है। और तीसरा जो कारण है, बच्चों को खेलने कूदने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो जिससे दोस्तों एक हार्मोन्स पाया जाता है। तो हार्मोन्स डिसबैलेंस होता है, तो हार्मोन की कमी से भी बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ता है। और कुछ जेनेटिक्स होते हैं जो उसके कारण बच्चों की लंबाई कम होती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी परिवार देखा जाता है, छोटे माता-पिता होते हैं, फिर भी बच्चों की लंबाई काफ़ी हद तक बड़ी होती है। तो दोस्तों एक कारण थे। इन कारण में कुछ कारण को आप हटा सकते हैं। जैसे दोस्तों आप अपने बच्चों को, वैसे देखा जाए तो 5 साल के पहले बच्चे होते थे, स्कूल जाते थे। तो क्या उस समय डीएम, एसपी, डॉक्टर नहीं बनते थे? बनते थे। तो बच्चों की मानसिक ग्रो भी सोचना पड़ेगा हमें आपको। तो बच्चों का ऐसा शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा, जिससे बच्चों को भरपूर मात्रा में खेलने कूदने का समय मिले और मोबाइल से उन्हें दूरी बनाए रखना पड़ेगा। कब तक? जब तक उनकी शिक्षा चलती हो। शिक्षा का मतलब कम से कम 15 साल की उम्र तक दोस्तों बच्चों को मोबाइल पे गेम नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को दोस्तों ऐसे खेल-कूद करना चाहिए। जब वो ऐसे बाहर के खेल-कूद, चाहे क्रिकेट हो, डांस हो, दौड़ हो, कुछ भी करते हैं, या दोस्तों ये पहले हम लोग करते थे, उस पेड़ से उस पेड़ पे लटक-लटक के खेला करते थे। इससे क्या होता था, चारों तरफ से हमारे बॉडी का मूवमेंट होता था। तो बच्चों के डेली रूटीन में सबसे पहले खेलने-कूदने का कुछ ना कुछ समय देना पड़ेगा। बिज़ी समय को हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कारण समझ गए। चलिए अब हम जानते हैं बच्चों के रूटीन में शामिल क्या करना है। दोस्तों डेली बच्चों को 2 घंटे खेलने का समय दीजिए। सुबह 2 घंटे शाम को खिलाइए। आप भी कोई सुबह मॉर्निंग वॉक कराइए, खेल-कूद कराइए, डांस कराइए, जो पसंद है उसे आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों कुछ एक्सरसाइज़ें हैं, एक्सरसाइज़ें का मतलब बच्चों को लटकाने वाला कोई एक्सरसाइज़ करवाइए। चाहे आपके घर पे कोई ऐसा स्थान हो जिस पे बच्चे लटकें,
या घर के आस-पास पेड़-पौधे उसी पे लटके, लटकने से क्या होता है, एक खिंचाव बढ़ता है, मूवमेंट बढ़ता है, तो इससे भी ये बढ़ने के चांसेज़ रहते हैं। और बच्चों को भरपूर मात्रा में नींद चाहिए। मोबाइल से आपको दूरी रखना पड़ेगा और एक अच्छी डाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। अच्छी डाइट का मतलब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के खाने-पीने में डेयरी प्रोडक्ट हो, दूध, दही, मट्ठा, लेकिन ये जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध, दही, मट्ठा, ये घर के होने चाहिए, बाहर के नहीं होने चाहिए। आपके घर के हो या किसी ऐसे घर से लाइए जिसके घर गाय हो, उस गाय का दूध लाइए या भैंस का दूध लाइए। बच्चों को 1 गिलास दूध डेली चाहिए, यानी 200 एमएल से 250 एमएल दूध दीजिए। लेकिन घर का दूध पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं है। बच्चों को 1 कटोरी दही चाहिए। कभी-कभी हफ्ते में 1-2 बार पनीर भी चाहिए, दूध चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको देना पड़ेगा। अब ये जो डेयरी प्रोडक्ट है दूध, दही, मट्ठा दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, विटामिन्स पाए जाते हैं जो बच्चों के शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज के समय में दोस्तों हम लोग देखते हैं मेडिकल स्टोर से लोग क्या लाते हैं, पैकेट वाला दूध लाते हैं, डिब्बे वाला दूध लाते हैं। ये सब देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप नेचुरल चीज़ें दीजिए, नेचुरल चीज़ें दीजिए, बच्चों को फल दीजिए, बच्चों को डेली 1 से 2 फल दीजिए, जो मौसम के हिसाब से फल पाए जाते हों, फल देना है। हरी सब्जियाँ खूब खिलाना है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ दीजिए, साग दीजिए, सलाद दीजिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को खिलाइए और बच्चों को तली भुनी चीज़ों से दूर रखिए। कुछ बीन्स आते हैं जो बच्चों के शरीर के गुणों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बीन्स की बात करें तो दोस्तों जैसे हो गया कद्दू का बीज, अलसी के बीज में ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड पाया जाता है जो गोश्त मछली में पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो अलसी के बीज का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। सफ़ेद तिल हो गया, सफ़ेद तिल में दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सूरजमुखी का बीज हो गया, खरबूज का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया और उसके बाद दोस्तों काला चना हो गया, मूँग हो गया। इन सब चीज़ों को रात में भिगो के सुबह बच्चों को देना चाहिए। इससे शरीर ग्रो होता है। ये सारी पौष्टिक तत्वों को शामिल करना चाहिए और उन्हें भरपूर मात्रा में नींद भी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी बच्चों के डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दोस्तों किशमिश हो गया, इसे भिगो के दीजिए। अंजीर हो गया, भिगो के देना है। बादाम हो गया, बादाम ज़रूर बच्चों को खिलाना चाहिए। देसी बादाम अगर आप गरीब हैं तो आप बादाम के स्थान पर मूँगफली ले सकते हैं। मूँगफली में भी द दोस्तों प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंडे अगर बच्चे खाते हैं तो देसी अंडे दीजिए। इब अंडे जो मार्केट का आते हैं इसे खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। देसी अंडा मिल जाए तो बढ़िया है। देसी अंडे दीजिए, ड्राई फ्रूट सारे दे सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट बच्चों को डेली रूटीन में शामिल करना है। ये सारी डाइट बच्चों के रूटीन में शामिल होनी चाहिए, लेकिन ये सारी डाइटें बच्चों को नहीं मिल पा रही। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं हम लोगों के पास, अगर जब हम उनकी दिनचर्या के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो दोस्तों पता चला कि वो बाहर की चीज़ें पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, बिस्किट, नमकीन, आइसक्रीम ये सब दिन भर खाते हैं। जबकि ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है और चीनी मैदा बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो दोस्तों ये बाहर की चीज़ें खाने से बचाइए अपने बच्चों को और दोस्तों ये घर की चीज़ें बना के दीजिए, नेचुरल चीज़ें दीजिए, बच्चे का ग्रो अपने आप होने लगेगा, लंबाई बढ़ने लगेगी। ख़ास करके उसके फ़िटनेस पे ध्यान दीजिए, दौड़ाइए, धुपाइए, एक्सरसाइज़ कराइए, रोज़ सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, 4 घंटे तो डेली बच्चों के लिए निकालना ही पड़ेगा। ये 4 घंटे आप निकालिए, बच्चों के साथ खुद लगे रहिए, देखिए लंबाई अपने आप बढ़ने लगेगी। इस तरीका अपना कर के बच्चों की लंबाई को आप भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों।